औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 1 लेक्चर नंबर 3 डेट इज़ 12 एंड डे इज़ वेडनेसडे। फर्स्ट टैली योर सॉल्यूशंस। जी स्टूडेंट्स अपने पिछले होम टास्क के सॉल्यूशंस को मैच कर लें। इसमें सबसे पहले जो फिलहाल ब्लैंक में लिखा हुआ है ट्यूसडे इज़ द सेकंड और थर्ड, मैंने दोनों लिख दिए हैं सेकंड और थर्ड, क्योंकि अगर हम देखें तो डेज़ नेम मंडे से भी स्टार्ट होते हैं और संडे से भी स्टार्ट होते हैं। तो अगर आप मंडे के लिहाज से सेकंड लिखेंगे और संडे के लिहाज से थर्ड लिखेंगे तो आपके दोनों ठीक होंगे। जी स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन विदाउट कैरी, यानी हमने विदाउट कैरी मल्टीप्लिकेशन सीखनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन क्या है। मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन, मल्टीप्लिकेशन इज़ आ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। कि मल्टीप्लिकेशन में के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है जिसमें रिपीटेड एडिशन, यानी एडिशन रिपीट हो रही होती है। ठीक है, बार बार एडिशन के प्रोसेस को के अमल को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल दिस। इसको इस क्रॉस नुमा साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जहाँ पे आपको ये सिंबल नज़र आएगा वहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। हम इसको कैसे रीड करते हैं, वी रीड दिस साइन एज इन टू आर टाइम्स। यानी जब हम इसको रीड करते हैं, जब हम टेबल पढ़ते हैं तो हम इसको जहाँ पे हमारे पास ये साइन आता है हम वहाँ पे इसको रीड कैसे करते हैं, इन टू या टाइम्स। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने लिखा है 2 इंटू 4, अब यहाँ पे क्रॉस के साइन को क्या बोल रही हूँ, 2 इंटू 4 या 2 टाइम्स 4। ठीक है, तो क्या होगा 2 इंटू 4 इज़ इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, हाउ मल्टीप्लिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। कि मल्टीप्लिकेशन एक रिपीटेड एडिशन का प्रोसेस कैसे है। जैसे आप ये देख रहे हैं मैंने लिखा है 2 + 2 + 2 + 2 इज़ इक्वल्स टू 8। कि जब हमने 2 को 4 टाइम्स प्लस किया, यानी 4 2s 1 2 3 4 हमारे पास 2 हैं, जब हमने 2 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 8। तो अगर आप देख रहे हैं कि जब हम एक एडिशन कर रहे हैं तो हमारे पास जो ये प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा जा रहा है। ठीक है, यानी काफ़ी हमारा इस पर टाइम लग रहा है। तो इस रिपीटेड एडिशन के प्रोसेस को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने 4 दफ़ा जब 2 को प्लस किया तो हमारा आंसर आया 8। इसलिए जब हम इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि हम ये जो 4 टाइम 2 है, हम 4 को, क्योंकि 4 2 थे 1 2 3 4, हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंगल 2 से, तो हमारा आंसर तब भी क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है रिपीटेड एडिशन का। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। के मल्टीप्लिकेशन के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने हिस्से होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। के मल्टीप्लिकेशन के टोटल 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन से 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है मल्टीप्लिकेंट, दूसरा होता है मल्टीप्लायर और तीसरा होता है प्रोडक्ट। ठीक है, 3 हिस्सों में पहले हिस्से का नाम है मल्टीप्लिकेंट, दूसरे का नाम मल्टीप्लायर और तीसरे का नाम है प्रोडक्ट। तो अब हम इनकी डिटेल में डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेंट है। मल्टीप्लिकेंट की डेफिनेशन क्या है, द नंबर डैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय एन अदर नंबर इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट। वो नंबर जिसको हम किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस नंबर को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंट। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लायर। द नंबर विद विच अनदर नंबर इज़ मल्टीप्लाइड इज़ कॉल्ड मल्टीप्लायर। वो नंबर जिसके साथ हम कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, ये वो नंबर जिसके साथ हम किसी दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर। प्रोडक्ट थर्ड पार्ट है, उसमें क्या है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 2 नंबर्स। जब हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास आंसर होता है उनको मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर, ये 2 नंबर है हमारे पास, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी आपस में, मल्टीप्लिकेंट को जब मैं मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है जी स्टूडेंट, जैसे आप ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 4 इंटू 3 इज़ इक्वल्स टू 12। कि जब मैंने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या है, 12। तो आप देख रहे हैं कि 4 क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेंट, 3 क्या है, मल्टीप्लायर और 12 क्या है, प्रोडक्ट। यानी 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से तो 4 क्या हो गया, मल्टीप्लिकेंट। 3 वो नंबर था जिसके साथ हमने 4 को मल्टीप्लाई किया था तो वो क्या है, मल्टीप्लायर। और 12 हमारा दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर है, तो 12 क्या हो गया, हमारी प्रोडक्ट। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हम प्रॉपर अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं।
तो हमारे पास सबसे पहले है 1 बाय 1, लेकिन हमने विदाउट कैरी करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 4 इंटू 2। जब मैंने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 4 को 2 से करें या 2 को 4 से करें, आप जो मर्जी टेबल पढ़ें, चाहे आप 4 का टेबल 2 तक पढ़ें या चाहे आप 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ें, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो मैंने जब पढ़ा 2 का टेबल 4 टाइम्स, तो मेरा क्या आंसर है, 2 इंटू 4 इज़ इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या है, मैंने लिखा है जो मेरे पास मल्टीप्लिकेंट है वो है 6, जो मल्टीप्लायर है वो है 2, और मुझे क्या फाइंड करना है, इसका प्रोडक्ट। तो मैं यानी मुझे या मैं 6 का टेबल पढ़ूंगी 2 टाइम्स या मैं 2 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ूंगी, ठीक है। तो मैंने 2 का टेबल यहाँ पे रफ वर्क में लिख लिया। तो आप देखिए 2 का टेबल 0 से 2 ज़ीरोज़ आर 0, 2 1s आर 2, और मैंने इस तरह 2 का टेबल 10 तक लिख लिया, ठीक है। तो अब मुझे देखना है कि मुझे टेबल कहाँ तक रिक्वायर है, मेरा मल्टीप्लिकेंट क्या है। मेरा मल्टीप्लिकेंट है 6 और मल्टीप्लायर है 2, तो मुझे 2 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ना है। तो मैं 2 का टेबल 6 टाइम्स देखती हूँ। तो आप देखें 2 ज़ीरोज़ आर 0, 2 1s आर 1, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, 2 5s आर 10, 2 6 आर 12, ठीक है। यानी 2 6 आर 12, मेरा आंसर क्या आ रहा है 12। तो मुझे यहाँ से मेरा आंसर मिल गया और मैंने यहाँ पे इसका आंसर 12 लिख दिया, ठीक है। तो आपके लिए आसानी हो सकती है कि आपको जो भी टेबल दिया जाए या जो भी आपका मल्टीप्लिकेंट होगा, जो भी मल्टीप्लायर आपका जो भी आसानी लगे, जिसमें आप उसका जो टेबल है वो आप रफ एरिया में अगर लिख लेंगे तो वहाँ से आपके लिए आसानी हो जाएगी और इस तरह से आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा, ठीक है जी स्टूडेंट। अब हमने करना है 2 बाय 1। 2 बाय 1 का मतलब क्या होता है कि किसी भी 2 डिजिट को आपने मल्टीप्लाई करना है किसी भी सिंगल डिजिट से, तो वो हो जाएगा हमारे पास 2 बाय 1, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मैंने लिखा है 32 इंटू 2, यानी ऊपर ये जो है मेरे पास 2 डिजिट्स हैं और नीचे मेरे पास 1 डिजिट है, तो ये क्या बन जाएगा 2 बाय 1, ठीक है। तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप मेरे से टेबल रीड करेंगे 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 4। इस तरह जब मैं फिर 2 का टेबल 3 से पढ़ूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2 1s आर 2, 2 2s आर 4 एंड 2 3s आर 6। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको मस्ट है कि आपको टेबल भी बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया 64। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी कैरी नहीं आई है क्योंकि मैं आपको विदाउट कैरी समझाई हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, उसमें है 50 इंटू 2, ठीक है। 2 बाय 1 है आपके पास। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने जब हम 0 से कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाता है 0, बिकॉज 0 मीन्स नथिंग। 0 कुछ भी नहीं होता। 0 हर 0 से जो भी हम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसको ओवरऑल क्या कर देगा 0 कर देगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखें 2 0s आर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। इस तरह जब मैं 2 को 5 से करूँगी तो 2 5s आर 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 एंड 2 5s are 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, क्योंकि आप देखें मज़ीद आगे कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 कंप्लीट। तो हमारा आंसर क्या आ गया 100, और ये क्या है हमारे पास प्रोडक्ट। जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना है 3 बाय 1। 3 बाय 1 का क्या मतलब है कि आपने कोई से भी 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है किसी सिंगल डिजिट से, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास 3 बाय 1, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये ऊपर 232 मल्टीप्लाई 3, कि आपने ये 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई करें सिंगल डिजिट यानी 3 से। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने रफ वर्क में 3 का टेबल लिख लिया है यहाँ पे। तो अब मुझे सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 3 को 2 टाइम्स, तो 3 2s आर क्या बनेगा हमारे पास, हम रफ वर्क में चेक कर लेते हैं। 3 1s आर 3 एंड 3 2s आर 6, ठीक है। तो मैंने 6 को हाईलाइट कर लिया और मैंने यहाँ पे लिख लिया 6, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट देखना है कि मुझे 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। अब मैं आगे चलती हूँ। 3 2s आर, क्योंकि 6 था तो 3 3s आर हमारे पास क्या आ रहा है 9, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी 3 3s आर 9। नेक्स्ट हमारे पास अगेन 3 2s आर 6, ठीक है। 3 2s आर अगेन हमारे पास 6 है, तो मैं यहाँ पे अगेन लिख लेती हूँ 6। तो हमारा आंसर यानी हमारी प्रोडक्ट क्या आ गई है 696। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास 4 बाय 1, यानी हमने कोई से 4 डिजिट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है किसी सिंगल डिजिट से, तो हमारे पास कहलाएगा 4 बाय 1, ठीक है। उसके लिए अब मेरे पास जो मल्टीप्लायर है वो है 3, तो मैंने 3 का टेबल अगेन रफ एरिया में लिख लिया है। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 3 2s आर, ठीक है। 3 2s आर क्या बन रहा है हमारे पास 6, हमने यहाँ पे लिख लिया 3 2s आर 6। देन नेक्स्ट हमारे पास 3 0s आर, यानी 3 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, देखें आप 3 0s आर 0, क्योंकि 0 से हम जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है 0, तो यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा 3 0s आर 0। नेक्स्ट हमारे पास 3 को हमने करना है 1 से,
तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, जब हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेम वही नंबर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे जब मैं 3 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आप देख रहे हैं टेबल में भी 3 1s आर 3, तो मेरे पास अगेन वही नंबर आ जाता है जिसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आंसर आया, 3 अगेन आ गया, ठीक है। फिर हमने करना है 3 को 3 से, तो आप टेबल पढ़ें, 3 0s आर 0, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6 एंड 3 3s आर 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 3s आर 9, तो हमारी प्रोडक्ट क्या आ गया, 9306। नाउ नोट डाउन योर होम असाइनमेंट। जिस स्टूडेंट ने आपका होम टास्क है जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।